Good morning student. I am Abda ma'am. Today I will explain class 4 हिंदी चैप्टर 6 हीरे की परख। हीरे की परख में होता है कि आपको इस स्टोरी में बताया गया है कि दो एक हीरे के समान है, उसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा हीरा सही है और कौन सा हीरा नहीं है। तो चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी का दिन था इसलिए दरबार खुले में लगाया गया था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक बड़ी सी मेज रखी थी। महामंत्री, पंडित, दीवान आदि सभी लोग उस बैठक में आए हुए थे। और राजा की जो सभा होती है उसमें आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी राजा की सभा होती है तो सभी लोग कैसे इकट्ठा वहाँ पे हो जाते हैं। उसी समय एक आदमी आया। उसने राजा से कहा, महाराज मेरे पास दो ऐसी चीज़ हैं। मैं हर राज्य के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता होकर घूमता रहता हूँ। आपके नगर में आया हूँ। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मेरे नगर में लेकर आए हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सभी जगह दिखाए हैं लेकिन सभी हार जाते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है। उसने दोनों चीज़ें मेज पर रख देती हैं जो बिल्कुल देखने में एक समान, एक जैसी, एक रंग रूप और सब कुछ एक जैसा होता है। राजा ने कहा, भाई ये दोनों तो एक ही जैसी है। आदमी ने कहा, हाँ दिखाई तो देती है एक जैसे, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। इसमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक बिल्कुल कांच का टुकड़ा, लेकिन इसमें इसके रंग रूप एक समान है। आज तक कोई नहीं परख पाया कि ये कौन सा हीरा है और कांच का टुकड़ा। अब आप परख कर बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो वो सभी को उसको देखता है लेकिन उसे कोई भी पहचान नहीं पाता है। राजा ने कहा, भाई मैं तो नहीं परख सकूंगा। मंत्री भी वहाँ बैठे थे। मंत्री से भी पूछा गया तो मंत्री भी हार मान ली। दीवान जो थे वो भी उस हीरे और कांच के टुकड़े देखा, उन्होंने भी मना कर दिया कि वो भी नहीं पहचान पाया। तभी एक उस सभा में एक पीछे से हलचल हुई और एक व्यक्ति बाहर आया जो अंधा था। वो लकड़ी लिए हुआ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप तो ऐसे भी सभी ने हिम्मत हार ली, तो ये जो अंधा व्यक्ति है इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने कहा, महाराज अगर आप मुझे एक अवसर दें तो मैं इसे छूकर बता सकता हूँ कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। ऐसे भी आप हार चुके हैं और हिम्मत भी हार चुके हैं। तो महाराजा ने उसे अनुमति देता है, ठीक है आप छूकर बताइए। अंधा व्यक्ति जो है ये दोनों को चीज़ों को अपने हाथों में लेता है। वो 1 मिनट में ही बता देता है कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। तो जो व्यक्ति उस हीरे को लेके आता है तो वो भी उसके सामने हार मान लेता है। वो बोलता है कि मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने 1 ही मिनट में ये चीज़ बता दिया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। अब तक तो मैं जीतते आ रहा था, लेकिन इस बार मैं हार कर बहुत खुश हूँ। और वो जो हीरा जो है उस महाराज को दे देता है। तब महाराज पूछता है उस व्यक्ति से, अंधे व्यक्ति से, कि आपने ये कैसे पहचाना कि कौन सा हीरा है और कौन सा नहीं। तब वो जो अंधा व्यक्ति है वो कहता है कि महाराज जब आप धूप में बैठते हैं तो जब मैंने उसे छू के देखा तो एक जो है बहुत गर्म थी, वो है कांच का, और जो ठंडी थी वो है हीरा। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परेशानी आए, सही चीज़ सही रहती है और गलत चीज़ गलत। राजा जो है उसकी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे प्रणाम करता है। आशा करती हूँ कि ये आपको स्टोरी समझ में आई हो। थैंक यू, टेक केयर।